अब तक हमने सेम बेस के साथ मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा। अब हम देखेंगे सेम बेस के साथ एक और सिंबल इक्वल टू। यहीं से शुरू होता है एग्जाम में पूछे जाने वाले फाइंड द वैल्यू ऑफ x जैसे क्वेश्चंस। हाय, आई एम ज्योति कलवानी। आज हम एक्सपोनेंट्स का एक हिडन रूल देखेंगे जो मोस्टली बुक्स में एक लॉस की लिस्ट होती है, चाहे वो समरी में हो चाहे चैप्टर के बिगिनिंग में हो। ये यूजुअली उस लिस्ट में कम दिखता है, एनसीईआरटी जैसी बुक्स में नहीं दिखता है, लेकिन जब हमें क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस किसी भी रेफरेंस बुक से अगर आए तो उनमें वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम बच्चे उसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लॉ बहुत ही सिंपल है। जैसे अब तक के हमने पढ़ा, अगर आपको मेमोरी ट्रिक्स के साथ मैंने बताया था वो ये है, अगर था सेम बेस है, सेम बेस के साथ अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो वहां पे हम कर रहे थे उसको पावर्स को ऐड ऑन द पावर्स। ये था, पावर्स ऐड हो जाते थे। हमने पढ़ा था सेम बेस के साथ, सेम बेस में अगर बीच में डिवीजन साइन है या डिवाइड साइन है तो उसमें सबट्रैक्ट द पावर्स। ये हमने रूल देखा था। लेकिन इस रूल को देखकर या क्वेश्चन को देखकर यूजुअली बच्चे कंफ्यूज होता है। रूल बहुत ही सिंपल है। रूल है कि किसी भी बेस को इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड रखते हैं और उनका पावर हमने अलग रखा है। इसका रिजल्ट होता है, अगर सेम बेस दिख रहा है प्लस में, मतलब इक्वल टू है सेम बेस के साथ, तो वहां पे पावर्स आर इक्वल। ये सिंपल सी चीज है। कैसे? सेम बेस है, ये इक्वल टू है, दैट मीन्स ये होता है इनके पावर्स को कुछ नहीं करना, इक्वेट कर देना। इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब हम रिवर्स को भी देख सकते हैं। इन केस मेरे पास a की पावर m है और b की पावर n है। बेस अलग है लेकिन पावर तो सेम है। यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, a इज इक्वल टू b। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों में से जो भी केस हो। तो इस फॉर्मूले को याद करने की आप एक ट्रिक भी कर सकते हैं। बेस वही, तो पावर्स वही, पावर्स वही। मतलब बेस सेम इज इक्वल टू पावर सेम। आप इस तरीके से इस वाली हर लॉ को लेकर मैंने आपको एक मेमोरी ट्रिक दी है। तो इस लॉ को लेकर ये मेमोरी ट्रिक है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, अगर पावर्स सेम है तो बेस भी सेम होगा। इसको लेकर यूजुअली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल निकालने का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। और वेरिएबल कुछ नहीं, वो पावर में होते हैं यूजुअली। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इजी और सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। यहाँ फॉर्मूला आपके लिए मेंशन कर देती हूँ। सेम बेस इक्वल टू है बीच में, पावर सेवन है। तो हमने क्या सीखा? इसका आएगा m इज इक्वल टू n। अभी हम इसको करें, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें हमेशा बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या सिंपली बोलेगा फाइंड x। दोनों का मीनिंग एक ही है। इनमें देखिए, जब आपने देखा कि इसमें बेस सेम दिख रहा है
तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसकी तरह पावर्स को इक्वेट कर देना है। तो यहाँ लिखोगे, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूं मैं, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि बेस सेम था। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को मेंशन करना होगा, तो उससे टीचर जो वैल्यूअर होगा वो इजीली आपके क्वेश्चन को समझ पाएगा कि आपने क्या किया। अब कुछ नहीं, इसमें लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसको शिफ्ट कर देंगे, -1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई में होगा वेरिएबल के साथ तो ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवीजन में आ जाता है। तो इसका आंसर आ गया 3। ये क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, 7 की पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 की पावर 2x, सॉरी 3x माइनस 6, या इसको -7 भी कर दे। एक जनरल क्वेश्चन बताओ। अगेन इस क्वेश्चन को भी देखकर कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको बताया बेस वही तो पावर्स वही, मतलब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का बेस हमको दिख रहा है, कंफ्यूजन खत्म, सिंपली वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 7। ये सॉल्व करने का सिस्टम है। अगेन इसमें क्या होगा, इधर 3x प्लस 1 है, इधर 3x माइनस 7 है। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं बचेगा, इसीलिए हमें ये करना है, यहाँ पे हम 3x की बजाय इसको 2x रखते हैं, क्योंकि ये 3x और 3x दोनों एक ही जैसे हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं 3x प्लस 1 को 2x माइनस 7 के साथ। मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें x निकलेगा ही नहीं, x वेरिएबल ही गायब हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को एक तरफ करें, ये नंबर है तो नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3x, 2x यहाँ पे है प्लस में तो इधर लेफ्ट आएगा तो 2x माइनस हो जाएगा। सिमिलरली -7 वही है, लेकिन हम +1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो वो -1 होगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x है 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 है, x है 2 टाइम्स, तो 3 टाइम्स में से 3x में से जब 2x माइनस होगा तो हमें सिर्फ 1x मिलेगा। जैसे कि 4 एप्पल है और आपके पास 3 एप्पल है, तो आपने अगर 3 एप्पल दूसरे को दे दिया तो आपके पास बचेगा 1 एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल की बजाय एक x वेरिएबल है, आप ऐसा सपोज कर सकते हो। यहाँ पे आएगा -7 और -1, तो माइनस एंड माइनस होता प्लस है, तो ये हो जाएगा 8। और साइन रूल कहता है बिगर नंबर लगाना है, तो यहाँ पे -7 बड़ा है इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे। तो x की वैल्यू जो मुझे आपको फाइंड करनी बोली गई थी, सेम क्वेश्चन सेम आएगा, या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड x, दैट्स इट, एंड ये इसकी वैल्यू। तो याद रखिए, एक बार हमेशा याद रखिए कि जब भी एक्सपोनेंट चैप्टर में, एक्सपोनेंट चैप्टर अब तक के मैंने 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। जब कभी भी आप एक्सपोनेंट चैप्टर में फाइंड द वैल्यू ऑफ x जैसे कि इस टाइप की क्वेश्चन देखें, तो उसमें ये मत देखिए कि ये x कहाँ है, x को नहीं देखना है, बजाय उसके देखिए बेस को। आपको अगर दिखता है कि बेस सेम है तो समझ जाइए आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस आपको पावर्स इक्वल करके सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, और यही सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना ही इस कॉन्सेप्ट की मास्टर की है। यहाँ पे भी मैंने सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया है, यहाँ पे भी सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया है। अब तक के आपने देखा कि इसी तरीके के ये लास्ट कॉन्सेप्ट था जो किताबों में नहीं है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। आज अपने एक्सपोनेंट्स का एक ऐसा हिडन फॉर्मूला पढ़ा जो सीधे फाइंड द वैल्यू ऑफ x जैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। तो जल्दी से आप इन 3 क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ इसी चैप्टर के मिक्स्ड हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आप पूरे चैप्टर
कि सारे के सारे लॉस एक साथ अप्लाई कहाँ कैसे होंगे, हम वो सीखेंगे। जाने के पहले याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब मैथ्स नो फियर।